नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के मामले में सारे दुनिया के नेताओं को पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे निकल गए हैं। यानी लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री इस वक्त दुनिया के नेताओं में सबसे शीर्ष पर बने हुए हैं। और ये ऐसा पहली बार नहीं, इससे पहले भी पिछले साल भी जिस सर्वे एजेंसी ने सर्वे कराया था, उसका नाम है द मॉर्निंग कंसल्ट, जो अमेरिका की है, उसने पिछले साल भी नरेंद्र मोदी को शीर्ष पर जगह दी थी। और इस बार भी एक बार फिर ऐसा हुआ है जब मोदी को शीर्ष पर जगह मिली है। यानी लोकप्रियता के मामले में इस वक्त प्रधानमंत्री का कोई सानी नहीं है। और सच पूछिए तो जिस एजेंसी ने सर्वे कराया है उसने अमेरिकी राष्ट्रपति को 6ठे नंबर पर जगह दी है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति की लोकप्रियता में ज़बरदस्त गिरावट आई है। और यूँ समझ लीजिए कि जिस एजेंसी ने सर्वे किया है उसका ये मानना है कि जब से राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन, तब से उनकी लोकप्रियता में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। और उनका यूँ समझ लीजिए कि हाल के दिनों में जिस तरीके से उन्होंने फैसले लिए हैं, ख़ास तौर पर शुरुआत में जो उन्होंने फैसले लिए थे जब अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हुई थी, उसके बाद से उनकी लोकप्रियता में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। और अब जिस तरीके की अमेरिका ने नीति यूक्रेन जंग में अपनाई है, उसमें माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में और उनकी लोकप्रियता में गिरावट आ सकती है। ऐसा कुछ सर्वे एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट का मानना। तो फिर इस तरीके की हालात में और ऐसी परिस्थितियों में जिसमें फैसला लिया बाइडेन ने और उसके नतीजे ये हैं कि उनको लोकप्रियता में लगातार गिरावट का सामना करना पड़ा। यानी यूँ समझ लीजिए कि नेता अपने फैसलों के लिए जाना जाता है। और मोदी ने हाल के दिनों में और हाल के बरसों में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसकी वजह से रेटिंग एजेंसी का मानना है साल 2020 से लेकर यानी मार्च 2022 तक ज़्यादातर महीनों में मोदी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लीडर बने रहे। और इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, जिसमें रेटिंग एजेंसी ने उनको 77% अप्रूवल के साथ शीर्ष पर रखा है। तो आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? दरअसल अगर गौर करें तो हाल के दिनों में और हाल के कुछ वर्षों में मोदी ने ऐसे फैसले लिए हैं जिसे भारत में उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले ये माना जाता था कि ये फैसला शायद संभव नहीं है या लिया नहीं जा सकता। आप देख लीजिए, कश्मीर से धारा 370 को हटाना हो, या फिर महिलाओं के लिए, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक को हटा देना हो, इस तरीके के कठिन फैसले लेकर मोदी ने एक इमेज बनाई जो सिर्फ न भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक मैसेज गया कि मोदी ताकतवर नेता है, मोदी के पास दम है बड़े से बड़ा फैसला ले लेने की। आप यूँ समझ लीजिए कि आप याद कीजिए 90 का दशक, उस समय जम्मू कश्मीर की हालत ये हुआ करते थे कि शायद ही कोई ऐसा दिन जाता था जब खून खराबे की नौबत न आए। वरना हकीकत ये थी कि तकरीबन रोज़ाना आतंकी गतिविधियाँ होती थी। लेकिन ये मोदी के प्रयासों का नतीजा है कि घाटी शांति की और चैन की नींद सो रही है। आतंकियों की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो आम नागरिकों पर हाथ डाल दें। ये सब मोदी के प्रयासों का ही नतीजा है, जिसका हकीकत में ये है कि हाल ही के दिनों में गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था कि जिस तरीके का परफॉर्मेंस सीआरपीएफ ने दिया है जम्मू कश्मीर में, अगर ये हाल रहे तो आने वाले दिनों में सीआरपीएफ को जम्मू कश्मीर से हटाना पड़ सकता। यानी मोदी सरकार की अगुवाई में जिस तरीके से परफॉर्म किया है सेना ने, उसके बाद ऐसा लगता है कि उनसे बड़ा करिश्माई नेता फिलहाल अभी दुनिया में नहीं। और लोकप्रियता खास तौर पर यूँ समझ लीजिए कि रेटिंग एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट कोई इंडिया की नहीं है, ये एजेंसी अमेरिका की है। तो निश्चित तौर पर ये कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि रेटिंग एजेंसी ने पक्षपात भरा रवैया अख्तियार किया होगा। रेटिंग एजेंसी ने हमेशा अपने तरीके से और जिस पैमाने को तय करके सर्वे किया, उस पैमाने में मोदी एक बार फिर खरे उतरे हैं। यानी लोकप्रियता के मामले में हाल के दिनों की बात की जाए तो कोरोना के मामले में भी भारत की स्थिति काफ़ी बिगड़ने वाली थी और बीच में बिगड़ रही थी, लेकिन उसको भी संभाल लिया। तो सब कुछ यूँ समझ लीजिए कि फैसले का मामला, जो फैसला
पहले नहीं लिया जाता था, जो फैसले यूँ समझ लीजिए कि इंतज़ार करते थे, या यूँ समझ लीजिए कि मिली जुली सरकारों में जो फैसले अटक जाया करते थे, या फिर सरकारों के पास वैसी विल पावर नहीं हुआ करती थी जिसके दम पर कठिन फैसले लिए जाएं, वैसा कुछ मोदी ने कर दिखाया, जिसका नतीजा है कि पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही मोदी की। ये माना जाने रहा कि इस वक्त मोदी से करिश्माई नेता फिलहाल दुनिया में नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।